बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार दरोगा कोर्ट केस में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। छात्रों में खुशी की लहर देखी जा रही है। लेकिन दूसरे पक्ष की अगर मैं बात करूं तो अब कोर्ट केस या महाआंदोलन से उन छात्रों को सफलता मिलेगी जो अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट में दो तरीके के केस हुए हैं। एक तो आपका CWJC हुआ है जिसको हम लोग सिविल रीट बोलते हैं, और दूसरा जो छात्रों के द्वारा जिसमें 21 छात्र पिटिशनर बने हुए हैं उन्होंने केस किया हुआ है। तो क्या इन दोनों में से किन छात्रों को सफलता मिलेगी ये देखने वाली बात होगी जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है। लेकिन सबसे जरूरी अहम बात यह है कि क्या कोर्ट इस टाइम कोरोना की इस महामारी यानी कि पेंडेमिक टाइम में कोर्ट क्या अपनी बेंच को आगे बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी ये सोचने वाली बात है। सुनवाई करेगी या नहीं करेगी ये भी एक बहुत ही अहम बात है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पेंडेमिक एज में किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं होगी, खास करके छात्रों के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में सबसे जरूरी चीजें उनको जो दिखाई दे रही है, सरकार को ये दिखाई दे रही है कि केवल बियर बार खोल दिया जाए या दारू के अड्डे को खोल दिया जाए। लेकिन स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की अगर मैं बात करूं, इन संस्थाओं को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। जहां देश की रीढ़ की हड्डी को तैयार किया जाता है उस जगह को इन्होंने बंद करने का काम किया है, और जहां देश की रीढ़ की हड्डी को बर्बाद करने का काम जो संस्था करती है उस संस्था को ये लोग खोलने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पेंडेमिक एज में किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। और देखना यह है कि जो 26 तारीख को हम लोगों का डेट पड़ा है सुनवाई का, वो डेट पे सुनवाई होती है या नहीं होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो डेट आगे बढ़ेगी। और मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या बिहार दरोगा में अब कुछ हो सकता है। तो मैं उन लोगों को बता दूं, देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन एट रेंडम कुछ नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों को यह भी दिखाऊंगा कि जो आकाश कुमार ने जो आपका जो रीट दायर किया हुआ है उसको भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, और सारी चीजों को बताऊंगा कि कौन कौन जो है कि इसका केस नंबर क्या है और कौन सुनवाई कर रहे हैं, और बिहार सरकार की तरफ से कौन जो है कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनकी भी बात मैं करूंगा यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे मोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, मोड़ की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सो गए हैं, जो सोच रहे हैं कि अब तो बिहार दरोगा में कुछ नहीं होगा। तो मैं बता दूं भाइयों आप लोगों के लिए कि जो 2213 की वैकेंसी है आने वाली, उसमें भी कुछ इसी तरीके के रोल अपनाए जाएंगे। फिर हम लोग कोर्ट केस करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, होना कुछ नहीं है। इसीलिए आप लोगों में ये जागरूकता फैलाने के लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बनाया हूं ताकि इससे आप लोग जागरूक रहें, और आने वाले जो टाइम है जिसमें 2213 की वैकेंसी को पूरी किया जाएगा उसमें बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा लें, और जो आयोग है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है कि एग्जाम कराए। तो ये वीडियो, ये थंबनेल पे लिखने का मेन मोटो यही है कि आप लोग जो है कि जागरूक रहें, और समय समय पर इस कोर्ट केस का जो ऑर्डर है इसको देखते रहें। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखा देता हूं। देखिए मैं बता दूं आप लोगों को कि यह है हाई कोर्ट ऑफ पटना, और केस टाइप है ये CWJC है जिसको सिविल रिट बोलते हैं हम लोग, और फाइलिंग नंबर इसका है 2060-2021, और जो इसका फाइल किया गया था उस दिन का डेट है 1/2/2021 यानी कि फरवरी में ये किया गया था। रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका 6057 जिसको हम लोग केस नंबर भी बोलते हैं, और रजिस्ट्रेशन डेट है 25/2/2021 यानी कि फरवरी में ये किया गया था आपका। अब देखिए केस स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हियरिंग डेट आपका 26 फरवरी को हुई थी। उसके बाद से जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो है 26 अप्रैल 2021, और स्टेज ऑफ केस है फॉर ऑर्डर्स के लिए है। और बेंच की अगर मैं बात करूं तो सिंगल बेंच है, और स्टेट आप लोग जानते ही हैं बिहार है, चूंकि BPSSC के द्वारा BPSSC के ऊपर किया गया केस है छात्रों के द्वारा, जिसमें 21 छात्र जो है आपके पेटिशनर बने हुए हैं, और एडवोकेट है रितिका रानी ऋतुराज, आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही फेमस एडवोकेट हैं ये। अब मैं बात करूं कि जो रेस्पोंडेंट हैं और एडवोकेट की अगर मैं बात करूं तो द स्टेट ऑफ बिहार है, और मनीष कुमार और संजय पांडे, ये दो लोग जो है कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट के तरफ से।
यानी कि बीपीएसएससी आयोग के तरफ से द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बिहार पब्लिक सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, द सेक्रेटरी, द ऑफिसर ऑन ए सोशल ड्यूटी, ये लोग कर रहे हैं। अब देखिए मेन पिटिशनर मैंने बता दिया आपका आकाश कुमार हैं, और जो इसकी सुनवाई कर रहे हैं वो है मिस्टर जस्टिस डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय हैं, जो इसकी सुनवाई कर रहे हैं। अब लास्ट में आप लोगों को मैं बता दूं कि जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो संजय पांडे और कुणाल तिवारी, ये दोनों लोग जो है कि बीपीएसएससी आयोग की तरफ से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यही चीज है, अब देखना है कि क्या छात्रों को सफलता मिलती है या नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि छात्र दोनों तरीके से मेहनत कर रहे हैं। एक तो महाआंदोलन के तैयारी में भी लगे हुए हैं और महाआंदोलन कर भी चुके हैं, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो केस भी चल रहा है, जिसमें एक दिलीप कुमार के द्वारा केस किया गया है, दूसरा जो है आकाश कुमार के द्वारा केस किया गया है। तो इन दोनों में देखना यह है कि सफलता किसको मिलती है। देखिए अगर सफलता कहीं से भी मिले, बस छात्रों के हित में मिलनी चाहिए, जिससे इन छात्रों को भला हो सके, हम सबका भला हो सके, और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्यों ना हमारा भला हो, ये भी सबसे अहम बात है। और इसी पे हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे अगले वीडियो में, ताकि आप लोगों को भी ये पता चले कि हम लोग कितना अहम चीज हैं। देखिए आप लोग अपने आप को ये मत समझिए कि हम लोगों को हम लोग अपने कर्मों से बाहर हुए हैं, नहीं, ये आयोग के गलतियों के द्वारा हम लोग बाहर हुए हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए और अपनी जज्बा को कम मत होने दीजिए, और अपने जज्बा को अंदर अपने समेटे रहिए, और जिस दिन निकालने की बारी आई उस दिन धड़ाम से निकालिए, इसको मजा आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, और लास्ट में यही कहूंगा, जय हिंद, खुश रहिए और अपने घरों में रहिए ज़्यादातर, और अपने परिजनों, अपने परिवार में जितने भी जो ओल्ड एज पर्सन हैं उनका ख्याल रखें, ताकि इस पेंडेमिक केस से बचा जा सके। क्योंकि ये पेंडेमिक केस पहले वाले पेंडेमिक केस से जो है कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, और मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ताकि आप लोग अपने बचाव में अपनी सावधानी को एक अहम रोल अदा के रूप में प्ले करें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।